आप सभी का वेलकम है डिजिटल मार्केटिंग पावर्ड बाय एआई की फर्स्ट क्लास में, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं। डोमेन यानी कि किसी भी वेबसाइट का नेम। अगर हम किसी भी वेबसाइट की बात करेंगे तो अगर उसकी जनरली नेम की बात करेंगे तो हम किस में पढ़ेंगे? डोमेन के अंदर। यानी कि डोमेन को क्या बोलते हैं? वेबसाइट का नेम। किसी भी वेबसाइट यानी डोमेन। एंड होस्टिंग यानी किसी भी वेबसाइट का स्पेस। जैसे कि सपोज करते हैं कि आपका बिजनेस है, या फिर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या ऑलरेडी आपके किसी रिलेटिव का या फैमिली बिजनेस है। तो वो बिजनेस अगर कपड़ों का है तो उसका एक नाम होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जितनी नीड है कि इतने हमारी एक शॉप है, या फिर एक मल्टी कॉम्प्लेक्स है, या फिर मॉल है, उसके अकॉर्डिंग हमें जगह चाहिए। तो वैसे ही अगर किसी भी बिजनेस की, किसी भी सर्विसेज की या प्रोडक्ट की किसी भी पर्पस के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस वेबसाइट का हमारे पास नेम होना चाहिए। उसी वेबसाइट के नेम को क्या बोलते हैं? डोमेन। एंड हम उस वेबसाइट के लिए स्पेस चाहिए, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगा तो फिर आप कंटेंट कहाँ डालोगे, आप वीडियोस कहाँ पुट करोगे, आप जो भी वर्क वगैरह अपलोड करोगे, कुछ भी आपसे रिलेटेड डाटा होगा वो कहाँ पे डालोगे? होस्टिंग। और वो होस्टिंग यानी कि एक स्टोरेज की फॉर्म में होता है। जैसा कि हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है या पेन ड्राइव होती है, उसकी जैसे स्टोरेज होती है 8 GB 32 GB, वैसे ही हमारे पास जो होस्टिंग होती है वेबसाइट का स्पेस, उसकी भी हमारे पास होस्टिंग में जीबी की फॉर्म में हमारे पास स्टोरेज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर होस्टिंग हमारे पास होस्टिंग का स्पेस है और स्पेस हमारे पास किसकी फॉर्म में होता है? जीबी। जीबी का तो ऑलरेडी आपको पता है गीगाबाइट। जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। फिर बात करते हैं कि कंप्लीट यूआरएल। तो आपको पता चल गया है कि डोमेन क्या होता है एंड होस्टिंग क्या होती है। तो फिर अब बात करते हैं कि डोमेन में हम पढ़ेंगे क्या? डोमेन में हम पढ़ेंगे कि वेबसाइट के नेम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा हमारा इसके अंदर कि आइडेंटिफाई। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे वेबसाइट को, तब तक हम पता कैसे चलेगा कि वेबसाइट का नेम कैसे होता है। फिर उसके बाद पता करेंगे हम कि कंप्लीट यूआरएल क्या होती है। कंप्लीट यूआरएल, यूआरएल नहीं है तो हम कंप्लीट वेबसाइट लिख देता हूँ, आपको वैसे समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि वेबसाइट को कंप्लीट वेबसाइट भी हमें पता चल गया, वेबसाइट को मैनेज कैसे करेंगे। मैनेज वेबसाइट। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में कि हम डोमेन की कंडीशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके क्राइटेरिया क्या है। तो हम पढ़ेंगे डोमेन नेम। कि हम डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का अगर हम डोमेन रखें तो किस बेसिस पे रखेंगे? डोमेन नेम बेसिस। तो ये सारे हम कवर करेंगे डोमेन के अंदर। फिर आता है होस्टिंग। होस्टिंग में हम पढ़ेंगे कि होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं, किस बिजनेस के लिए, किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए कौन सी होस्टिंग सिचुएबल है, हमें कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी हमें होस्टिंग है जो कॉस्टली है, ज़्यादा हम जो कॉस्टली नहीं ले सकते क्योंकि हमारा जो बजट है उसके अंदर ले सकते हैं, हमारा काम भी हो जाए। जैसे कि अगर बिजनेस की बात करूं, अगर हमें एक छोटी सी दुकान की जरूरत है तो हमें पूरी बिल्डिंग लेने की क्या आवश्यकता है। वैसे ही अगर हमें कम जीबी या कम स्पेस में हमारा काम हो रहा है तो हम क्यों ज्यादा स्पेस ले, क्योंकि हमारे पास मनी तो हम ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, बाकी वो हमारे कुछ काम में आने वाली नहीं है। हम बात करते हैं कि डोमेन। डोमेन में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई। डोमेन को कैसे करेंगे, यानी किसी वेबसाइट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कंप्लीट वेबसाइट क्या होती है। मैनेज, हम वेबसाइट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और फिर पढ़ेंगे हम कि डोमेन की क्या क्या कंडीशंस है, क्राइटेरिया है जो हम रख सकते हैं। अब बात करते हैं वेबसाइट की नेम की। अगर किसी भी वेबसाइट को, अगर आपको याद आ रहा होगा, वैसे हम डेली कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे पुट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम सर्च करेंगे कि राजस्थान की हिस्ट्री या एशियन हिस्ट्री, तो हम मोस्टली तो है कि विकिपीडिया तो आएगी। यानी विकिपीडिया सबसे वर्ल्ड की टॉपेस्ट
वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट है, यानी वो कंटेंट अपलोड करती है हर चीज के बारे में। मतलब मोस्टली ऐसा है कि हर चीज के बारे में अगर आपको नॉलेज लेनी है या अपडेट होना है तो आप विकिपीडिया से कुछ भी आर्टिकल्स ब्लॉग कंटेंट पढ़ सकते हैं वहां से। तो मोस्टली वो सबसे पहले आएगी। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कुछ वेबसाइट्स है, जैसे सरकारी रिजल्ट, अगर कुछ भी रिजल्ट हमें देखना है तो मोस्टली है कि सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट टॉप पर आती है। तो वैसे ही है कि हम भी उन्हीं वेबसाइट की बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई वेबसाइट का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट। लेकिन मैंने ये फ्लिपकार्ट वेबसाइट मैंने लिखी नहीं। जब तक हम वेबसाइट की फॉर्म में इसको नहीं लिखेंगे ना, तब तक ये वेबसाइट है ही नहीं, ये एक नाम है। या तो कोई ब्रांड का नेम हो सकता है, किसी बिजनेस का नेम हो सकता है, किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है, किसी आदमी का नेम भी हो सकता है, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का नेम भी हो सकता है। लेकिन जब तक हम इसको वेबसाइट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो अब आपको सोच रहे होंगे हम तो फ्लिपकार्ट सर्च करते हैं और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आ जाती है। हाँ, आ जाती है, लेकिन जब आप उस पर टैप करते हो तब आपको पता चलता है कि जो उसकी वेबसाइट की यूआरएल होती है, जो कंप्लीट वेबसाइट होती है, वो ऊपर उसके लिंक होती है। तो वही हम लिखेंगे कि कंप्लीट वेबसाइट या वेबसाइट क्या होगी। तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे www.flipkart.com। अब आप सर्च करोगे तो सीधा आपकी वेबसाइट होगी फ्लिपकार्ट की। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, ये अभी वेबसाइट है, कंप्लीट वेबसाइट नहीं है। कंप्लीट वेबसाइट का मतलब इसमें कुछ बचा हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसके अलावा क्या बचा। इसके अलावा बचा है कि HTTPS। HTTPS के बाद में फिर हमारे आएंगे सेमीकोलन डैश एंड www.com। यानी ये हमारी क्या हो गई, कंप्लीट यूआरएल हो गई। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। https://www.flipkart.com। ये हमारी क्या है, कंप्लीट यूआरएल। ये हमारी कंप्लीट वेबसाइट, कंप्लीट यूआरएल। यूआरएल यानी हमारी जो कंप्लीट वेबसाइट की मैं जिसकी बात करता हूँ। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स लोकेटर। अब हम हमारी बात करते हैं डोमेन की। मैंने जैसा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में नेम लिख दिया था, तो मैंने बोला कि ये तो किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये डोमेन है। जब तक अगर उसके पास आइडेंटिफाई, यानी कि हमें पता नहीं चलेगा कि ये किसकी फॉर्म में, यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, कंप्लीट वेबसाइट आ रही है, या फिर इतना आ रहा है www.flipkart.com, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि वेबसाइट है। और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें डोमेन कौन सा है। किसी भी बिजनेस, किसी भी ब्रांड, किसी भी नेम से अगर सेम नेम से अगर वो सेम वेबसाइट है, तो वो जो नेम है वही उसका डोमेन है। फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ही क्या है हमारा डोमेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको कभी समझ में नहीं आए तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो ट्रिपल W है, यानी 3 बार W, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद में और जस्ट .com से पहले जो रहेगा वो आपका डोमेन रहेगा। वैसे आपको जनरली इसकी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी बिजनेस पर्पस का जो बिजनेस नेम होता है वही हमारी जनरली वेबसाइट की नेम होता है और उसे हम डोमेन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट यूआरएल क्या होता है। कंप्लीट यूआरएल जिसकी मैं बात कर रहा था। अब बात करते, कंप्लीट यूआरएल तो है, लेकिन इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको जानेंगे कैसे, ये है क्या। यानी कि अगर मैं स्टार्ट करूं HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं इसके फुल फॉर्म यहाँ पे राइट कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये एस है,
इसका मतलब होता है, मैं बाद में बताऊंगा। फिर आता है ट्रिपल डब्ल्यू, यानी कि सेमीकोलन स्लैश स्लैश www वर्ल्ड वाइड वेब डॉट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम। फ्लिपकार्ट है, ये आपको पता है, ये हमारा डोमेन है। डॉट कॉम, ये जो कॉम है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इससे हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट लोकेट कहाँ पे हो रही है। यानी कि और भी एक्सटेंशन हो सकते हैं, w.com की जगह .in हो सकता है। कभी आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में कि .in आता है, या फिर आपने देखा होगा .org भी आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन .us या .uk। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे एक्सटेंशन है। तो हम बात करते हैं कि जो कंप्लीट यूआरएल है उसमें HTTPS का मतलब आपको पता चल गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो यहाँ पे एस होता है ना, इसको बोलते हैं सिक्योर। यानी किसी भी वेबसाइट में अगर एस है, उसका मतलब है कि अगर किसी भी वेबसाइट में अगर एस है तो उसका मतलब है कि वेबसाइट सिक्योर है। एस को अगर आपने कहीं पे देखा होगा तो इस फॉर्म में देखा होगा। अगर किसी भी वेबसाइट में अगर आपने सर्च किया होगा, उस वेबसाइट पे अगर आप कुछ देख रहे होंगे, तो अगर एस नहीं है तो उसकी जगह ऐसा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और उसके ऊपर ये लाइन एंड फिर डॉट, यानी ये अलर्ट का सिंबल है, यानी ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। HTTP के बाद में एस आ रहा है, इसका मतलब वेबसाइट सिक्योर है। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सिक्योर नहीं है। बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमारा डोमेन आपको पता चल ही गया। फिर .com, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और ये भी कौन से, रियल एक्सटेंशन। अगर ये रियल एक्सटेंशन आ रहे किसी भी वेबसाइट में और HTTP के बाद में एस आ रहा है, उस वेबसाइट को बोलते हैं सिक्योर वेबसाइट। अब ये वेबसाइट को हम क्या बोल सकते हैं, ये वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट है। देखो सिक्योर वेबसाइट में बोल क्यों रहा हूँ, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर वो वेबसाइट सिक्योर है तो अगर आप वहां पे डाटा पुट करते हो या आप कुछ भी क्वायरी आपको है और आप अगर उसमें डाल रहे हो, तो मोस्टली चांस रहता है कि अगर कोई हैकर है या डाटा स्टील करता है तो वो वहां से नहीं कर सकता, क्योंकि जो जहां से वो वेबसाइट लेते हैं ना डोमेन, तो उसमें ऑलरेडी ऑप्शन होता है कि आप क्या विद प्रोटेक्शन डोमेन लेना चाहते हो। अगर आप विद प्रोटेक्शन डोमेन ले रहे हो तो आपको एस मिलेगा, यानी वो आपकी डोमेन जो प्रोटेक्शन होगा वो सिक्योर होगा। यानी कि मोस्टली है कि अगर ये नहीं होगा तो हमें लगेगी कि साइट फेक भी हो सकती है या फिर हमारे लिए सेफ भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बता देता है सर्च इंजन कि वेबसाइट सिक्योर है या अनसेफ है, जैसा कि आपने देखा होगा। या फिर कभी कभी लिखा होता है अनसेफ, तो ये हमें पता कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के बारे में कि वो सिक्योर है या अनसेफ है। अब बात करते हैं, लेकिन साथ में उसके साथ में एक्सटेंशन होना चाहिए, रियल एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या होता है, .com का मतलब होता है कमर्शियल, .in का मतलब होता है इंडिया, .org यानी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन संस्था की अगर कोई वेबसाइट बना रहा है उसके नाम से तो ऑर्गेनाइजेशन लगाएगा। .us यानी यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की बात है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। .uk यानी यूनाइटेड किंगडम। इसका मतलब है कि अगर आप ये कंट्री के नेम से सिग्निफाई है, अगर उस कंट्री के नेम से अगर आप यूज करो एक्सटेंशन तो वहीं पे रन होगी, वहीं के पीपल उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि एक्सटेंशन क्या काम में आता है। और भी एक्सटेंशन होते हैं, बट हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैंने आपको बता दिए। बाकी और भी अगर रियल एक्सटेंशन है तो वेबसाइट और साथ में ऐसे तो सिक्योर है। अगर रियल एक्सटेंशन है यहाँ पे एस नहीं, तो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और यहाँ पे फेक एक्सटेंशन भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में क्या है, अगर आपको कभी देखी है ऐसे वेबसाइट तो आप सर्च कर लो लास्ट में कि एक्सटेंशन रियल है या फेक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कि वेबसाइट सिक्योर है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डोमेन, जो हमारी वेबसाइट हम जिस नेम से बनाएंगे, वो जो वेबसाइट होगी उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। मैंने आपको जैसा कि पिछला वीडियो था उसमें ऑलरेडी बता दिया था कि हम जो वेबसाइट बनाएंगे ना वो कोडिंग से नहीं बनाएंगे, हम यूज करेंगे वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस पे अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें वर्डप्रेस पे मैनेज करनी है, हैंडल भी वही करनी है, कुछ भी अगर हमें अपडेट करना है तो हमें वर्डप्रेस से करना है। तो हम बात करते हैं कि हम वेबसाइट को मैनेज कैसे करेंगे, लेकिन मैनेज करने के लिए हमें उसकी यूआरएल भी तो हो। तो वही मैं लिख रहा हूं कंप्लीट यूआरएल, एक शॉर्ट में लिख रहा हूं कंप्लीट यूआरएल प्लस डैश WP स्मॉल में स्लैश WP डैश एडमिन। अगर कंप्लीट यूआरएल के बाद में हम स्लैश
WP डैश एडमिन लगा देंगे, WP यानी स्मॉल में लगा देंगे, तो वो हमारे पास कैसा इंटरफेस आएगा, हमारे पास इंटरफेस आएगा कि यूजर नेम और पासवर्ड हमें फिल करना है और हम फिर वेबसाइट के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि इसको हम सर्च कहाँ करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कंप्लीट यूआरएल, जैसे मैं वेबसाइट लिख रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल एक टैक्सी है, उसकी मैं वेबसाइट लिख रहा हूँ, जैसे कि www.taxiservice.com। ये तो हमारी हो गई कंप्लीट यूआरएल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है स्लैश, फिर स्मॉल में WP डैश एडमिन। अगर हम किसी भी वेबसाइट को कंप्लीट यूआरएल के बाद में WP डैश एडमिन लगाएंगे, तो हमारे पास इंटरफेस आएगा कि हम उसके अंदर पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड पुट करते ही हम वेबसाइट के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे, यानी कि वो हमारी वेबसाइट कहलाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल। इसी वेबसाइट को क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल। एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल का मतलब है कि इस वेबसाइट को हम मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, कुछ भी हमें अपडेट्स करना है तो हमारे पास ये यूआरएल होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, किसी भी वेबसाइट की कंप्लीट यूआरएल के बाद में स्मॉल में स्लैश WP डैश एडमिन लगाना है। और ये हमें कहाँ पे करना है, जैसे कि फोन का मैं आपको बता देता हूँ, फोन का इंटरफेस कैसे होता है और हमारे डेस्कटॉप का इंटरफेस कैसे होता है। अगर हमने कभी क्रोम होता है हमारे फोन के अंदर, तो जब भी हम क्रोम होता है गूगल क्रोम पे हम जैसे सर्च करते हैं, हमारे पास ऊपर ऐसा आ जाता है कंप्लीट यूआरएल पुट करना है हमें, यहाँ पर वेब ब्राउजर खुल जाता है, यहाँ पे हमें डालना है ये वाली कंप्लीट यूआरएल, कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल। या फिर हम जब लैपटॉप या कंप्यूटर की डेस्कटॉप की बात करें, तो हमारे पास जो दो इंटरफेस होता है, एक तो गूगल पे सर्च करने का और एक होता है कंप्लीट यूआरएल का, तो हमें इसमें पुट करना है कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल। जैसे हम पुट करेंगे हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा कि हमारे पास आएगा यूजर नेम का और पासवर्ड का। जैसे ही हम ये करेंगे उसके बाद में हम वेबसाइट के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे, यानी फिर हमारी उस वेबसाइट का हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वेबसाइट कोई सी भी वेबसाइट का कर सकते हैं नहीं, जो वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी है ना उसी को ही हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल किसकी है, वर्डप्रेस की। तो इस वीडियो में, इस क्लास में मैंने बताया आपको कि डोमेन क्या होता है, वेबसाइट के नेम को डोमेन बोलते हैं। फिर हम वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट क्या होती है, सिक्योर वेबसाइट को कैसे पता करेंगे, और किसी भी वेबसाइट को मैनेज और हैंडल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हमारा ये एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था जो आपको एक इस क्लास में पता चल गया होगा। हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा कि डोमेन है वो वेबसाइट का नेम, डोमेन यानी किसी भी वेबसाइट का नेम हम कैसे रखते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे होस्टिंग। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कनेक्ट होना है ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग वो भी AI के साथ जल्दी से जल्दी सीख सकें।